अच्छा, पाक Commendable. इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज है, इस पर बात करने के लिए इरफान सईद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान जी। साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो मैसेज था क्रिस्टियन टर्नर का, इस मैसेज में उन्होंने एक बात बारीक सी की है, वो आपने शायद उस पर गौर किया हो कि फाइनल दिलचस्प था, ठीक है, इस बार कौन है बेस्ट। तो वो हमें बता रहे हैं कि हम आपको हरा के गए थे T20 सीरीज में, तो अब टेस्ट सीरीज को किस तरह देख रहे हैं आप इरफान साहब? देखिए, टेस्ट में वो बड़ी सीजन और बैलेंस साइड है और बड़े टाइम से वो बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। बट अगर उनकी लाइनअप देखें तो हमारी लाइनअप भी थोड़ी सा बेहतर है। अब देखना पड़ेगा कि हम इन कंडीशन को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी होम कंडीशन को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उतना यूटिलाइज किया नहीं। हमने थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच रखी, हमने बिल्कुल ही बैटिंग ट्रैक बनाया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो पहले 2 मैच ड्रॉ हो गए, तीसरा मैच थोड़ा सा हमने जैसे कहते हैं स्पोर्टिंग विकेट बनाई, तो उनके बॉलर हमारे बैट्समैन पे हावी हो गए और वो मैच में जीत गए। हमें इन कंडीशन में बेसिकली करना क्या होता है कि यूए वाला पैटर्न रखना होता है। आपको बैटिंग ट्रैक बनाना होता है, बट थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक बनाना होता है। और आके आपको इन तमाम फॉरेन टीम्स को आपने कहीं ना कहीं स्पिनर के ऊपर फंसाना होता है। बट हमने देखा कि वो हम खुद डरते हैं कि स्पोर्टिंग विकेट बनाते हुए कि अगर कोई स्पोर्टिंग विकेट बनाई तो हमारे बैट्समैन ना इस पे की सफर कर जाए। और इवन चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट मुझे याद है कि सीरीज के दरमियान उन्होंने कहा कि हम ये चीज में माइंड में रख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन बहुत है, इसलिए हम स्पोर्टिंग विकेट नहीं बना रहे। और वही होगा, आपकी वही अप्रोच आपको मैच में डेंट भी कर गई। अगर आप लाइनअप के अंदर भी बात करें तो हमारे 4 प्लेयर्स ने इस दफा डेब्यू कर रहे हैं। आज ये एक अच्छी साइन है कि आप यंगस्टर को भी चांस दे रहे हैं, जिसमें सलमान अली खाका ने ऑलरेडी कर लिया था श्रीलंका के अगेंस्ट। फिर इसी तरह हमारे पास हाउस कील है जो कि आल्दो के ओडीआई में पहले डेब्यू कर चुके हैं, उनको चांस दिया गया है। फिर इसी तरह जाहिद महमूद स्पिनर है, वो यासिर शाह की जगह ऐड किया गया है। मोहम्मद अली है फास्ट बॉलर, उनको डेब्यू करवाया गया है। और इसी तरह हारिस रऊफ जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे T20 के अंदर और ओडीआई के अंदर, बड़े अच्छे से पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 3 ईयर से पार्ट थे, उनको भी डेब्यू करवाया गया है। तो ये अब 4 लड़के नए हैं और इनके साथ जाएगा। मुझे लगता है कि शायद जो लाइनअप देखते हुए कि पाकिस्तानी कहीं ना कहीं अभी लगता है कि शायद टोटल बैटिंग विकेट है, इसलिए आप ज्यादा स्पिनर पे भी रिलाय नहीं कर रहे। और आपकी कोशिश यही थी कि चलें बिल्कुल बैटिंग विकेट ट्रैक करके और फिर उसी कंडीशन को यूटिलाइज किया जाए। और पिंडी की जो हमने लास्ट 2 सीरीज देखी भी है, वो प्योर बैटिंग विकेट ही होती है। जी। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हम उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ जा रहे हैं, प्योर बैटिंग विकेट बनाए और शायद कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो जाए हमारे बॉलर की तरफ से तो वेल एंड गुड। मतलब थोड़ा सा हमें लगता है कि हम टीम अप्रोच के साथ ही जा रहे हैं। ठीक हो गया। इरफान साहब, अब कल के मैचेस की बात करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप की। कल के मैचेस के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका तज्जिया जो है वो क्या कहता है? बिल्कुल, जिस तरह हम देखते हैं कि 4 मैचेस खेले गए हैं, उसके लिहाज से अगर बात करें, कल बेसिकली 4 मैच खेले गए थे। ईरान और यूएसए का मैच ऑब्वियसली पहला मैच था। मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप सबसे खूबसूरत मैचों में से एक मैच था। वो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि ईरान 1-0 से हार गया। फिर इंग्लैंड वेल्स का मैच था, वो इंग्लैंड ने बड़ा डोमिनेट किया, जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस देते जा रहे हैं, 3-0 से जीता। फिर तुनीजिया और फ्रांस का मैच था, वो थोड़ा सा एक अगेन अपसेट हुआ। फ्रांस वर्ल्ड चैंपियन भी है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि एडवांटेज मिला तुनीजिया को कि उनके अपने कुछ प्लेयर रेस्ट पे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे। इसी तरह फिर तुनीजिया ने 1 आया लास्ट मिनट में, इवन उन्होंने गोल कर दिया था फ्रांस ने, बट उनके जो अटैकर था वो बिल्कुल ऑफ साइड हुआ, जो अपनी मिस्टेक थोड़ी सी कर गया, जिसकी वजह से वो वो उन्होंने फिर अनक्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने। फिर चौथा मैच जो था लास्ट, वो था ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क का। वो भी बहुत खूबसूरत मैच हुआ, हालांकि डेनमार्क उनसे बहुत ऊपर की टीम है, 10वें नंबर की टीम है। बट ऑस्ट्रेलिया को अगर आप वैसे देखते हो, ये हॉकी भी उसी तरह ही खेलते हैं, बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर, और इन्होंने फुटबॉल भी उसी तरह ही खेली और इन्होंने आउट क्लास किया गेम के अंदर, वो इन्होंने 1-0 से जीता। और अगर आप मजीद आज के मैचेस के ऊपर बात करें तो आज भी इसी तरह ही 4 मैचेस खेले जाने हैं, 2 हो चुके हैं रात को 12 बजे। पहला मैच पोलैंड और अर्जेंटीना का था। अर्जेंटीना ने अगेन अपनी वही क्लास डोमिनेट की। पहला मैच सऊदी के बाद हारने के बाद अपना दोनों मैच जीते और 2-0 से मैच जीता। इसी तरह फिर सऊदी अरेबिया मैक्सिको का मैच था। सऊदी अरेबिया ने पहला मैच अगर यार तरह जीत जाते तो इनके पास ऑप्शन थी कि वो
क्वालिफाई कर सकते थे नेक्स्ट राउंड के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी मैक्सिको से 2-1 से हार गए। और फिर अभी 2 मैच आज और खेले जाएंगे, क्रोएशिया और बेल्जियम का होगा 8 बजे, और फिर सेकंड मैच कनाडा और मोरक्को का होगा। जी तो ऑब्वियसली क्रोएशिया और बेल्जियम का बहुत जबरदस्त एक कांटेदार का मैच होने जा रहा है। और कनाडा मोरक्को में मोरक्को थोड़ी बेहतर फुटबॉल दोगे, कनाडा भी बिट्स एंड पीसेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, बट एक परसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो कहनी चाहिए वो इनकी तरफ से नहीं आ रही। तो ये इस तरह के मैचेस हैं। इसी तरह अगर आप ग्रुप स्टेजेस की भी आप बात करें तो उसमें अगर हम ग्रुप ए को देखते हैं तो नीदरलैंड और सेनेगल उसमें से आगे क्वालिफाई कर चुके हैं। नीदरलैंड के 7 पॉइंट है, सेनेगल के है। इसी तरह ग्रुप बी भी अपने मैचेस कंप्लीट कर चुका है, उसमें इंग्लैंड 7 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुका है और यूएसए दूसरे नंबर पे है जिसके 5 पॉइंट है। इनमें ईरान और वेल्स नहीं कर सके। इसी तरह ग्रुप सी की बात करें, इनके भी मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रुप सी के अंदर टॉप है अर्जेंटीना ने पहला मैच हारने के बाद अपने दोनों मैच जीते, वो 6 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे हैं। पोलैंड और मैक्सिको के जो पॉइंट थे वो बराबर थे, सेकंड और थर्ड पे थे, बट गोल इन्होंने ज्यादा एवरेज अच्छी थी, इसकी वजह से पोलैंड ने क्वालिफाई कर लिया। इसी तरह ग्रुप डी जो है उसमें फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया 6 पॉइंट के साथ, तो ये क्वालिफाई कर चुके। तुनिसिया और डेनमार्क नहीं कर सके। इसी तरह आगे आप ग्रुप ई है, एफ और जी एच है, इनके मैचेस आज और कल खेले जाएंगे और इनकी जो टीमें क्वालिफाई करेंगी ऑब्वियसली उस पर फिर हम मजीद आगे बात कर लेंगे। इनके मैचेस अभी होने। अच्छा इरफान साहब, ये फ्रांस क्यों हार गया, क्या वजह आप समझते हैं? क्या उनकी टीम तब्दील कर दी गई, क्या वजह बनी? फ्रांस ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कहा कि उनके कुछ मेन प्लेयर को रेस्ट दिया गया। जब आप क्वालिफाई कर दो आगे आपके नॉकआउट मैचेस शुरू हो जाएंगे। अब आपके पास हर मैच बड़ा क्रूशियल है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। आपने हर जीतना है तो यू विल स्टे इन द वर्ल्ड कप। अगर आप मैच हारे तो यू विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अब जैसे मैंने कहा कि नॉकआउट मरहला स्टार्ट होगा 3 दिसंबर से, उसके अंदर क्या होगा कि आपके 16 टीमें आ जाएगी, 16 टीमों के ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, आपस में एक मैच होगा और जो जो जीता जाएगा वो अगले सुपर 8 के लिए, अगले नेक्स्ट मरने के लिए वो क्वालिफाई कर लेगा, क्वार्टर फाइनल जिसे कहना चाहिए, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल। तो अब किसी के पास चांसेस नहीं है कभी गलती का या किसी तरह का। तो अब ये टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी। फ्रांस प्रॉब्ली उन टीमों में से थी जिसने सबसे पहले क्वालिफाई किया। तो फ्रांस किसी तरह भी अपने मेन प्लेयर को वो नहीं चाह रहा था कि कोई इंजरी का शिकार हो। आपको पता है कि फुटबॉल बहुत फिजिकल गेम भी है, इसमें आपको एनर्जी भी बहुत लगती है। ऐसे है वो उनकी कोशिश थी कि इनको थोड़ा सा रेस्ट रखा जाए, किसी तरह की फटीग ना आए, शायद मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मुकाबला बड़ा जबरदस्त हुआ और शायद इक्वलाइजर तो वो कर गए थे लास्ट मिनट के अंदर जो उन्होंने स्कोर किया। कुछ उनके अटैकर की मिस्टेक कहना चाहिए कि वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से आगे खड़े थे, इसकी वजह से ऑफसाइड डिक्लेयर हो गया और डिस्क्वालीफाई हो गया गोल। बट ये रीजन है, अदरवाइज मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर कहना चाहिए फ्रांस को, जिस तरह की खूबसूरत फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कोई ज्यादा इसका वो प्रेशर लेंगे अपने ऊपर। वर्ल्ड चैंपियंस तो उस तरह से बिल्कुल। इरफान साहब, मुस्लिम ममालिक का बहुत जोर होता है कि हम कोई मैच जीते। सऊदी अरब का स्टार्ट बड़ा अच्छा था, अर्जेंटीना को हराया, लेकिन सऊदी अरब और ईरान जो हैं दोनों टीम्स अब क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो गई हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, जितनी भी मुस्लिम टीम है, अगर आगे जो हमारी कतर की टीम है वो एशियन चैंपियन है और उस तरह आई थी, एशियन चैंपियन आई थी। बट जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया है कि उनकी पार्टिसिपेशन एज ए एशियन चैंपियन नहीं हुई, एज ए होस्ट हुई थी। शायद वो उसी फ्लो में बह गए कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप का इवेंट हमें मिल गया। बड़ा आप क्लोजली अगर देखेंगे ना मैचेस को, आपको ये यूरोपियन साइड या अमेरिकन साइड्स के अंदर और एशियन साइड के अंदर डिफरेंस ही नजर आएगा। ये फुटबॉल तो सारी मेरा ख्याल है ठीक खेलते हैं। टीम को आप देख लेंगे जो वर्ल्ड कप में आया है, सबके पास टैलेंट है, सबके पास। प्रॉब्लम क्या आता है कि एग्जीक्यूशन आप गोल के अंदर आके कहीं ना कहीं ये टीमें फंस जाती हैं। जब एग्जीक्यूशन की गोल के लिए आते हैं तो इनके पास शायद वो प्लान नहीं होता, शायद वो उनके अंदर वो स्किल लेवल अभी वो डेवलप नहीं हुई जिसमें वो कन्वर्जन कर पाए इन टर्म्स ऑफ गोल। उधर कहीं ना कहीं ये लैक है, क्योंकि यूरोपियन टीम है या अमेरिकन टीम है या इवन अफ्रीकन टीम है, इनके अंदर ये स्किल लेवल या एग्जीक्यूशन थोड़ी सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके ऊपर इनका प्लान जो अगर आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप इनको और डिटेल में देखें तो ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा अटैक की तरफ जब जाते हैं तो पैनिक कर जाते हैं। पैनिक क्या करते हैं कि ये आपका जो डिस्टेंस होता है
उससे पहले ही अटेम्प्ट कर देते हैं गोल के लिए। शायद कहीं ना कहीं ये रिलक्टेंट होते हैं कि हम आगे जाके ट्राई करेंगे तो हमसे बॉल स्नैच ना कर लिया जाए। जी और जी। ये जो टीमें हैं, जब तक इन प्लेयर को ये श्योरिटी नहीं होती कि मैं जाके बॉल को गोल में, अब इस पोजीशन में हूं कि मैं गोल की अटेम्प्ट कर सकता हूं और बॉल मेरे कंट्रोल में है, मैं कंफर्टेबल हूं अटैक करने के लिए, तो वो उसके लास्ट लम्हे तक लेके जाते हैं। यानी कि अगर बिल्कुल। आपने अपने किसी कुलीग को पास करना है, अपने अटैकर को बॉल देनी है, तो वो उस जगह पे लेके आएंगे कि जब उसके लिए कन्वीनियंट हो गोल करने के लिए। तो मेरा ख्याल है जो फिनिशिंग लाइन है ना, उसको लास्ट लाइन को क्रॉस करना, वो डी के अंदर आके कहीं ना कहीं बड़ी टीमें, ए टियर और जो बी टियर की टीमें हैं, मुझे लगता है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली सारी टीमें इस पे वर्कआउट तो करती हैं, जी। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो डिफरेंस भी फिर आना होता है एक हाँ अच्छी जी, टीम के अंदर बिल्कुल। ए और बी टीम। तो मेरा ख्याल है यही एक प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। इरफान साहब, खवातीन रेफरीज की अगर बात की जाए फुटबॉल में आ गई हैं और अब तो खवातीन जो है वो मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में खुद को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ऑब्वियसली जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि फुटबॉल की व्यूअरशिप, अगर 8 अरब आबादी है दुनिया की, तो 5 अरब आबादी जो है वो फुटबॉल खेलती है और देखती है हाथ से। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। और ऑब्वियसली किसी भी स्पोर्ट्स है, तो पता है ये रिलीजन से, पॉलिटिक्स से, जेंडर से ये बियॉन्ड है। जी। और अब जिस तरह आपने कहा कि क्रिकेट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अब तमाम वो कंट्रीज जो समहाउ डेवलपिंग कंट्री नहीं है, प्रोग्रेसिव कंट्री है, वो भी देख रहे हैं कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा आ रही है। बिल्कुल। और अब ये आपने बाकी एरा है, आपके फील्ड ऑफ लाइफ है, उसके अंदर भी आप देख रहे हो कि हर जगह पे फीमेल की डोमिनेंस भी अब आ रही है, उसको पैरेलल आ रही अपनी है। लाइफ को इरफान वो साहब, पार्ट बना रहे हैं। क्रिकेट में हम लोग फीमेल कमेंटेटर्स को तो देखते ही रहते हैं, फीमेल एम्पायर्स हमें कब नजर आएंगी फील्ड में? गुड क्वेश्चन ना। नहीं क्रिकेट अभी में जी T10 इवेंट्स के अंदर आप देख रहे हो कि जो इवन कतर एक लीग हुई थी उसमें फीमेल अंपायर थी। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि अब हम अपना मार्क का शो करना चाहिए और वो बता रही है कि हम इक्वली गुड है हर तरह के मामलात के अंदर। तो मैं कि इंटरेस्ट की ये बात है, अब जिस तरह वो अपना इंटरेस्ट शो करती चली जा रही है, अपना पैशन होती जा रही है गेम के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि कोई ज्यादा नहीं, आपको मुझे लगा कि मोस्ट लाइकली 5-6 साल के अंदर आप देखेंगे कि हर जगह आपको जिस तरह बाकी चीजों में कमेंट्री के अंदर, जी। बाकी चीजों के अंदर अब फीमेल आ रही है, एनालिस्ट आपकी फीमेल अब आ रही है जी। वो इस चीजों के अंदर भी आपको बहुत जल्दी नजर आना शुरू होता है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इरफान जहीर साहब, आप हमें फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड और क्रिकेट मैच के हवाले से भी आगाह कर रहे थे और आपकी भी अप्रोच जो है वो बहुत जबरदस्त है, पॉजिटिव है, हमेशा आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं और विमेन एम्पावरमेंट की जब भी बात होती है तो इरफान साहब बड़े वोकल होते हैं और अक्सर हमारी जो ब्रेक्स में भी डिस्कशन होती रही इरफान साहब से, बिल्कुल। इज ऑलवेज वेरी इस चीज को वो बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं कि Exactly. जो खवातीन की पार्टिसिपेशन है वो हर शोबे में होनी चाहिए, हर शोबे में होनी चाहिए। बिल्कुल।